हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट क्लास 8 के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट साइंस, वर्कशीट नंबर 3, डेट 23 सितंबर 2020। तो बच्चों, आज की वर्कशीट हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारी जो आज की वर्कशीट है वो विज्ञान विषय की है और हमारा जो टॉपिक है वो है सूक्ष्म जीव, और उसमें आज हम पढ़ेंगे किण्वन के बारे में, यानी कि फर्मेंटेशन के बारे में। आज पिंकी का जन्मदिन है। हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाजार से मनपसंद छोले भटूरे लेके आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया। उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज देने के लिए छोले भटूरे घर पर बनाने की योजना बनाई। छोले भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी यीस्ट डाला। ठीक है, तो अब उसे नरम आटे में गूंथकर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। कुछ घंटे बाद पिंकी ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि आटा फूल गया है, जिससे मम्मी ने भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे उसकी मनपसंद चीज़ खाने को मिलेगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आटा है वो फूल गया। क्यों? क्योंकि उस आटे में जो मौजूद यीस्ट है वो एक सूक्ष्म जीव है और उन्होंने तेजी से जनन किया। जनन मतलब कि अपने जैसे दूसरे उन्होंने सूक्ष्म जीव बना लिए। अब उन्होंने क्या किया? श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित की या छोड़ी। देखो, हर एक जो जीव होता है वो क्या करता है? श्वसन क्रिया में, यानी कि सांस लेने में ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और जो सूक्ष्म जीव है वो भी क्या करता है? क्योंकि वो भी जीव है, ठीक है, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, तो बहुत छोटा जीव है, ये भी अपनी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उससे जो बुलबुले उठे वो आटे में फंस गए और फंसने पर उन्होंने उस आटे को फुला दिया। उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरह से ब्रेड, केक, पेस्ट्री ये सब भी नरम किए जाते हैं और स्पंजी बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा से अल्कोहल, एसिटिक एसिड बनाने में भी किया जाता है। यानी शुगर से जो अल्कोहल बनाई जाती है या एसिटिक एसिड जो सिरका घरों में होता है वो भी इसी मेथड से बनाया जाता है। चीनी या शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने 1857 में की थी। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि किण्वन किसको कहा जाता है, तो ये आपको याद करना है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि चीनी या शर्करा के अल्कोहल में बदलने को ही हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? लुई पास्चर। तो देखिए, अब यहाँ पे हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि किण्वन या फर्मेंटेशन की प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए और इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी। देखिए, हमने अभी बताया है इसमें कि चीनी या शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही हम किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। और इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने 1857 में की थी। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि किण्वन प्रक्रिया के द्वारा किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ पदार्थों के नाम बताए थे। सबसे पहले तो आप यही लिख सकते हो कि जो भटूरे हैं, ठीक है, ये जो भटूरे हैं वो किससे बनते हैं? ये भी फर्मेंटेशन से ही तैयार किए जाते हैं। तो एक नाम ये हो गया। दूसरा, उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्रेड, केक, पिज़्ज़ा, 3 नाम ये हो गए। इसके अलावा आप एक नाम और लिख सकते हैं, इडली, डोसा, और आप लिख सकते हैं पिज़्ज़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जो भी चाहें इनमें से फर्मेंटेशन के लिए लिख सकते हैं। अब उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है? तो ये अभी हमने ऊपर बताया ही था कि आटे में उन्होंने क्या मिला था? यीस्ट मिलाया था। और यीस्ट क्या है? सूक्ष्म जीव है। तो आप यहाँ पर यीस्ट
लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपने मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो कि किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती हैं। अभी हमने यहाँ ऊपर 5 पदार्थों के नाम बताए थे ना खाने के, तो वो भी किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही बताए थे। तो उनमें से कोई आप 2 लिख सकते हो, जैसे कि आप केक लिख सकते हो या पिज़्ज़ा लिख सकते हो। और मैंने कौन से बताए थे, इसके अलावा इडली हो गया, डोसा हो गया या भटूरे हो गए। तो आप कोई भी 2 लिख दीजिए। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है कि ऊपर की गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था, उसका कारण बताना है। तो देखिए, इसका कारण हमने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट, जो कि एक सूक्ष्म जीव है, उसने तेज़ी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। ये इसका आंसर होगा। आई होप बच्चों आपको वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप इस वर्कशीट को दोबारा देखिए। थैंक यू।